Hello everyone, this is Priyaranjan. You are watching me at Photon Physics for All. और आज का जो लेक्चर है एक्चुअली इंटरेक्शन एनर्जी के बारे में है। और इंटरेक्शन एनर्जी कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, कहाँ से आया, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने बोला कि इंटरेक्शन एनर्जी देखने से पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। 2 पॉइंट चार्ज है, एक सिस्टम का फॉर्मेशन करा, एक Q1 है, Q2 है, R डिस्टेंस पे है, तो इनके बीच जो एनर्जी स्टोर होता है, इन दोनों के कारण जो सिस्टम बनता है उसमें एनर्जी स्टोर होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है K1Q2/R, सिंपल सा। अब जाके मैंने कहा कि अच्छा, जब बॉडी हमारा कंटिन्यूअस हो, स्फेरिकल सेल की बात करें, तब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, तब उसको स्पेशल मैंने बोला था, तब बच्चा इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। पिछले वीडियो में हमने दे रखा है, पढ़ा रखा है, आप जाके वहां पढ़ लो। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। और आपको बताया था कि अगर हॉलो हो तो लिखेंगे KQ2/2R, अगर ये हॉलो है। अगर ये हॉलो नहीं है, सॉलिड है। अगर ये क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड है तो क्या होता है? 3/5 KQ2/R। आपने यही पढ़ना था, तो फिर इस वीडियो में क्या स्पेशल है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अगर 2 पॉइंट चार्ज हो, 3 हो, 4 हो, तो आप लिख लेते हो ना K1Q2/R। अगर सिर्फ कंटिन्यूअस बॉडी हो तो लिख लेते हो, सॉलिड हो, जो भी हो, व्हाटएवर। लेकिन अगर मैं तुम्हें सिस्टम इस तरह से खतरनाक से बना दूं कि देख बेटा, ये तुम्हारा सेल है जिसपे चार्ज Q1 है और एक चार्ज है Q2 जो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इसका रेडियस है कैपिटल R। अब बोल, अब क्या लिखेगा? तुम कहेगा सर सिंपल सी बात है, आपने तो अभी भी सीखा है कि अगर मैं कहूं कि ये कंटिन्यूअस बॉडी है तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग सेल्फ एनर्जी बोलेंगे, लिख सकते हैं। और पॉइंट चार्ज तो हमें दूसरा दिख नहीं रहा है, तो हम लोग कैसे लिखे K1Q2/R? मैंने कहा वही है इंटरेक्शन एनर्जी। अगर इसको पॉइंट चार्ज तुम मान लेते तो क्या लिखते हैं? K1Q2/R। तो पॉइंट चार्ज नहीं मानना है, लेकिन इंटरेक्शन एनर्जी लिखना है। इसके कारण ये इंटरेक्ट हो रहा है और वो एनर्जी लिखना है। तो वो एनर्जी कैसे लिखते हैं, इसी चीज को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। सो फटाफट आते हैं उस एनर्जी को लिखने का तरीका। सो इंटरेक्शन एनर्जी समझा, 2 डिफरेंट टाइप के सिस्टम के बीच का जो एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, एक पॉइंट चार्ज है, कंटिन्यूअस बॉडी है, सो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, और उसका लिखना हम लोग आज सीखेंगे। ओके, एक बात बताओ मुझे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करो, अप्रिशिएशन मिलता है उससे। और नया चैनल है तो ग्रो करने के लिए आपका सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, हेल्प तो चाहिए चाहिए। वीडियो अच्छा लगे कि हाँ आपके काम का है और कुछ एक के काम आ सकता है, तो आप मैक्सिमम शेयर करें। चलो हम लोग देखते हैं। मैंने कहा कि इंटरेक्शन एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है अलग अलग सिस्टम के लिए। क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एक सिस्टम दे रखा है कि एक हॉलो स्फीयर है जिसपे चार्ज है कैपिटल Q। ये हॉलो स्फीयर है, ओके। और एक पॉइंट चार्ज है जिसका रेडियस भी हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कैपिटल R। इस पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज रखा गया है। अब ये बन गया सिस्टम, और आपको लिखना है फाइंड द एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी प्लस सेल्फ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिस्टम। और चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिक मतलब रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगा नहीं, जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का एनर्जी लिखेंगे और वो हमारा होगा सेल्फ एनर्जी, और तब हम लोग लिखेंगे इंटरेक्शन एनर्जी। सो इंटरेक्शन एनर्जी हम लोग लिखेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें यहाँ इधर राइट साइड में ये सिस्टम हम लोग कैसे लिखेंगे। चूंकि ये तुम्हारा जो बड़ा वाला कंटिन्यूअस बॉडी में हॉलो स्फीयर है, और अभी भी हमने फॉर्मूला में लिखा हॉलो स्फीयर के लिए सेल्फ एनर्जी होता है KQ2/2R। तो कैपिटल Q है तो KQ2/2 कैपिटल R। अब इंटरेक्शन एनर्जी कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन एनर्जी लिखते हैं हम लोग इस चार्ज
दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। जब भी इंटरेक्शन एनर्जी आप लिखो, सो जो हेवी सिस्टम है, इस सिस्टम में जो हेवी है, जिसका कंस्टिट्यूएंसी ज्यादा है, जो जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, किसका, पॉइंट चार्ज का कि हॉलो स्फीयर का, पॉइंट चार्ज का, सो इसका ज्यादा है, तो इसके कारण ये इंटरेक्ट होगा, तो पोटेंशियल लिखेंगे बड़ा वाला का और चार्ज लिखेंगे इसका। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई साहब, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर के बाहर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, सिंपल सा है। तो लिखेंगे के कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर, डिस्टेंस हमारा क्या है, इनटू चार्ज, और चार्ज कौन सा है, स्मॉल क्यू चार्ज। ये हो गया इंटरेक्शन एनर्जी। सो मैं थोड़ा सा आपको इलोबरेट कर दूं कि इंटरेक्शन एनर्जी जब भी लिखोगे इंटरेक्शन एनर्जी, तो चार्ज पॉइंट का इनटू पोटेंशियल कंटिन्यूअस बॉडी का, याद रखना। इंटरेक्शन एनर्जी लिखते समय क्या लिखोगे, चार्ज उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का या पॉइंट चार्ज का और पोटेंशियल कंटिन्यूअस बॉडी का, तभी जाके पॉसिबल है हमारे लिए सही लिखना तो है, लेकिन सही लिखना। तो आपने सिस्टम के लिए लिखा और यही तुम्हारा आंसर होगी। अब हम लोग 2-3 सिस्टम के लिए एक एक करके लिखेंगे और साथ आपको देना पड़ेगा दिमाग का। ऐसा ऑनलाइन तो है नहीं, हम लोग वीडियो पॉज करके आपने तो उतार रखा होगा, नहीं उतार रखने का कोई सवाल ही नहीं है। और बच्चे तो आजकल काफी स्मार्ट हैं, मोर देन टीचर इन द टेक्नोलॉजी, इन द सेंस ऑफ दिस IT सेक्टर, IT एज, IT एरा, और अल्ट्रा मॉडर्न आप लोग हैं। हम लोग भाई मीडियम एज से बिलोंग करते हैं। चलो ठीक है, हमने पहला सिस्टम देख रखा है। अब दूसरा सिस्टम देखते हैं कैसे, क्वेश्चन दूसरे के थ्रू। एक हॉलो स्फीयर है, फिर से स्फीयर हॉलो, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू, लेकिन अब अंदर चार्ज स्मॉल आर डिस्टेंस पे, सेंटर O है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इसका रेडियस कैपिटल आर है, एक चार्ज क्यू रखा गया है। अब तुम्हें लिखना है सिस्टम का एनर्जी, और जब भी सिस्टम का एनर्जी लिखोगे एक ही फंडा है, आप एनर्जी लिखोगे सेल्फ प्लस आप एनर्जी लिखोगे इंटरैक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी। फिर से मैं बोलूं सेल्फ एनर्जी, अंदर बाहर कुछ भी हो, सेल्फ एनर्जी हॉलो स्फीयर का क्या होता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r। क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू है तो हमने लिखा 2r कैपिटल क्यू, और 1/2r का फॉर्मूला ही होता है और क्या। ओके, और फिर से मैं इंटरेक्शन एनर्जी के लिए हैशटैग लगाया, कुछ लिखा था कि चार्ज किसका, उस पॉइंट का, और पोटेंशियल किसका, इस बॉडी का। अब एक बड़ा सा बॉडी का पोटेंशियल आपको याद होना चाहिए। कुछ चीजें जब इलेक्ट्रोस्टैटिक जब खत्म होने पे है तो सब कुछ रिवाइज होना चाहिए। ये हॉलो स्फीयर है, बाहर के क्यू बाई स्मॉल आर, ऑन द सरफेस के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर भी वही धंधा होता है, वही राम कहानी है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा। सो फटाफट हम लोग लिखेंगे के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। सो पोटेंशियल एनर्जी एक टर्म और बढ़ा लिया जाए। ओके, ये रहा आपको, और देखो जूल आप अपने से खुद से लगाओगे। इस तरह से हम लोग क्या लिखा हमने, सेल्फ एनर्जी, सॉरी सिस्टम का एनर्जी, इसमें सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी। फटाफट वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं, आप लोग स्मार्ट हैं। ये दिल तुम चलो ठीक है, देखें मैंने बोला कि अब हम लोग थोड़ा सा दूसरा सिस्टम चूज करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करेंगे कि ये है सॉलिड स्फीयर। रेडियस है कैपिटल आर। मैं कुछ चीजें बता दूं, बाहर जाओगे ना, बाहर अगर पॉइंट चार्ज स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्यों लेते हो, तो सॉलिड है या फिर तुम्हारा हॉलो है, फर्क नहीं पड़ता है, सेम है। लेकिन अंदर वाली बात कुछ डिफरेंट है। सो अंदर वाला क्वेश्चन करेंगे, बाहर वाला क्वेश्चन तो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो बाहर वाली परेशानी नहीं है, हम अंदर वाली बात करेंगे। ओके, सो चलो, एक चार्ज को हम लोग स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्यों रखा है मैंने। अब मैंने पूछा कि बताओ भाई साहब बताना है पोटेंशियल एनर्जी कितना, मतलब पूरे सिस्टम का एनर्जी कितना होगा। ओके, तुमने कहा कि अभी तो लिखा है सर क्यू सेल्फ, ओके, प्लस यू इंटरेक्शन
हाँ, कुछ चीजें मैं बता दूं खुद का डिमेरिट्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है और आप लोग तो स्मार्ट का हो, सो यू कैन रिजॉल्व योरसेल्फ। यू, जब मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी का, जो सेल्फ है, सॉलिड के लिए सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला अभी भी पिछले वीडियो में हमने डिराइव करा है कि 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। अरे यही होता है, पिछला वीडियो जाके देख लो या अपने नोट्स प्लॉट के देख लो। के क्यू 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, कैपिटल आर। अब ये 3/5 तो फैक्टर होता है, के तो कांस्टेंट है, ये भी फैक्टर है, और क्यू स्क्वायर जो चार्ज है, इस पे चार्ज मैंने दे रखा है, नहीं ना 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 ना, तो ले लो भाई, क्यू चार्ज है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब जब हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी लिखेंगे तो तुमने कहा है कि सर इंटरेक्शन एनर्जी तो आपने लिखना सिखाया है, ये जो चार्ज होता है वो पॉइंट का होता है और पोटेंशियल होता है वो बड़े वाले सिस्टम का होता है, बड़े वाला पार्टिकल का होता है, बड़े वाले कंस्टिट्यूएंट का होता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब अंदर वाला पोटेंशियल तुमको याद होना चाहिए, सरफेस वाला तो याद है लेकिन अंदर वाला आपको याद नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ तुम्हें याद तो होना चाहिए कि क्यू। अब देखो कैपिटल क्यू पॉइंट चार्ज का, पोटेंशियल लिख लें सिस्टम का, तो के कैपिटल क्यू लिखेंगे, क्यों सिस्टम का लिख रहे हैं, और स्मॉल क्यू ये वाला के क्यू एक पोटेंशियल है, ध्यान से देखना, अपॉन 2r क्यूब इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर जो भी हो, अगर स्मॉल आर ये होता r/2, क्या होता है r/2, तो आप पुट कर लेते r/2। आपसे पूछ सकता है r/3, अलग अलग, मैं एक जनरलाइज करके फॉर्मूला बता दिया। आप लास्ट स्टेटमेंट लिखो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो ये पूरे सिस्टम का हो गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको करना है एक। अगर r/2 पे पूछ ले तो भी, r/3 पे पूछ ले तो भी, r/6 पे पूछे तो भी आप कर सकते हो, कैन डू। सो इंटरेक्शन एनर्जी पे 20 बेसिक क्वेश्चन हमने सॉल्व करा। और इंटरेक्शन एनर्जी लिखते कैसा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, थ्योरी नहीं है, कोई स्टेट बोर्ड या फिर तुम्हारा सीबीएसई कहीं बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव और भी अच्छा कॉम्पिटिशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो हम लोग इसमें स्किल सीखते हैं, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, एनर्जी कैसे लिखते हैं, ये हमें थ्योरी से मतलब नहीं, डेफिनेशन व्हाट है एनर्जी, व्हाट है इंटरेक्शन एनर्जी, अच्छा लेट डिफाइन इट, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो, कमेंट तो करना ही करना है, और कुछ अप्रिसिएशन मिले, लगे वन साइडेड नहीं हो रहा है, 2 साइडेड होना चाहिए। वट एवर द स्टूडेंट जो भी वॉच कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। अब 100 वॉच करेंगे तो 100 के लिए, 1000 करेंगे तो 1000 के लिए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।